फोर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आज हम जुड़ गए हैं आरएलएसवाई कॉलेज के प्रिंसिपल अभय कुमार सर के साथ, जिनके आने से कॉलेज के अंदर चार चांद आई है और चार चांद लगी हुई है। इसी दौरान कल दौरे पर थे आपके कुलपति बेतिया पश्चिमी चंपारण, उनकी आगमन हुई थी। बड़ा हंगामा के बीच एमजेके कॉलेज से निकले और आरएलएसवाई कॉलेज पहुंचे, जहां पर आरएलएसवाई कॉलेज में बड़ा सम्मानित तरीके से, भव्य तरीके से, जैसे चंपारण के पावन धरती पर किसी अधिकारी का स्वागत होता है, वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उस स्वागत के दौरान प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बड़ी शालीनता के साथ उनकी सम्मान में फूल और अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए अपनी बातों को रखा। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्राचार्य आरएलएसवाई कॉलेज के जो प्रिंसिपल हमारे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके आने से कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और पश्चिमी चंपारण को क्या तोहफा मिला है। सर, आपको टाइम 24 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, कल कुलपति जी की आगमन हुई थी बेतिया पश्चिमी चंपारण आपके कॉलेज में, उसमें सर आपको कैसा महसूस हुआ? ये तो मुझे भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात थी कि मुझे ज्वाइन किए हुए 10 दिन हुआ और कुलपति महोदय का आगमन हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ। कुलपति महोदय पूरे कैंपस का परिभ्रमण किए और उन्हें बताया कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। जो आपकी जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए आप जब भी विश्वविद्यालय आए, मैं उसकी कोशिश यथासंभव प्रयास करूंगा कि उसकी पूर्ति कैसे की जाए। प्राचार्य जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो स्टेशन काउंटर जो खुली है उसके संबंधित आप क्या बताना चाहते हैं? ये कहाँ खुला है, किस जगह खुला है ताकि बच्चे जाने? ये एमजेके कॉलेज महाविद्यालय में खुला है जी। एक्सटेंशन सेंटर कहीं भी खुले, चंपारण के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। चंपारण के बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि हमारे सुदूर क्षेत्र की, ये तो बेतिया मोतिहारी की बात नहीं है, इसमें वाल्मीकि नगर आते हैं, बगहा आते हैं, जहाँ से ट्रेन की असुविधा है मुजफ्फरपुर जाने के लिए जी। और बार बार बच्चों को जाना पड़ता था मुजफ्फरपुर, फिर भी एक बार जाने से कोई कार्य नहीं होता है। अब कम से कम बेतिया में खुल जाने से उनकी सुविधाएं वह अपने कार्य को बड़ी सुचारू रूप से बहुत जल्द करा सकते हैं, बिना खर्च के करा सकते हैं। इसलिए मैं कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चंपारण में जो कार्य किया वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनने में आया था मीडिया के माध्यम से और कुछ जनप्रतिनिधि लोगों के भी माध्यम से चर्चाएं हो रही हैं जिले में, ये तो सेंटर आरएलएसवाई में खुलने वाला था। सर, इस विषय में कुछ बता सकते हैं आप? अब चूंकि ये विवाद की बात हम नहीं करना चाहते, विवाद की बात नहीं है सर, ये तो सच्चाई है। ठीक है। जब वो कुलपति महोदय एक्सटेंशन का उद्घाटन कर दिए तब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, वो तो आप सम्मानित हैं, आपने बड़पना है आपके अंदर झलक रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास तो पूरे हर आदमी चाहता है कि मेरे कॉलेज महाविद्यालय में खुले, लेकिन अब खुल गया तो इसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि प्राचार्य महोदय बोल रहे हैं कि जब वो काउंटर खुल गया तो ये सौभाग्य की बात है और कहीं भी किसी भी पश्चिमी चंपारण के कॉलेज में खुले और सारे बच्चों को उसमें सुविधा मिले, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसी कड़ी में हमारे प्रधान आचार्य जी मौजूद हैं। मैं इनसे एक और बात जानना चाहूंगा कि सर, बच्चों को सुविधाएं जो कॉलेज के अंदर होती हैं, आपके कॉलेज में बच्चे क्या आपसे डायरेक्ट मिल सकते हैं आकर? आप समाधान अपना निकाल सकते हैं। मैंने एक स्लोगन दिया था उस समय भी जब कुलपति महोदय आए थे कि छात्र के कारण, छात्रों के कारण ही महाविद्यालय है और महाविद्यालय के कारण विश्वविद्यालय है। तो अगर छात्र की समस्या अगर हम नहीं सुलझा सके तो महाविद्यालय का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए पहला कार्य मेरा रहता है कि छात्र जब आए अपने कार्य लेकर किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो प्रश्न मैं उन्हीं को देता हूं और कोशिश करता हूं कि अपने स्तर से उसकी सुधार किया जा सके। आपके कॉलेज में सर देखा जा रहा है कि बहुत नई नई बिल्डिंगें बड़ा मस्त तरीके से बनी है, बड़ा मजबूती क्वालिटी से बनी है। जाहिर सी बात है कि कॉलेज का जो फंडिंग है बिहार सरकार से ही हुई है, तो वहीं देखा जा रहा है कि एमजेके कॉलेज की चारदीवारी पूरा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और कुलपति जी के आने की वजह से तुरंत आनंद फानन में इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। लेकिन वहां पेंटर भी मौजूद थे, मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुलपति जी के आने के लिए 4 दिन पहले से पेंट हम लोग कर रहे हैं। सर, आपके भी कॉलेज में वही फंडिंग है, वहां भी वही फंडिंग है। सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, क्यों आज इतना त्रुटियां? ये फंडिंग आंतरिक स्रोत से होता है जी, ये कहीं बाहर का फंडिंग नहीं है जी। ये हमारे महाविद्यालय के जो आंतरिक स्रोत है उसका जो पैसा है उसी से ये सब डेवलपमेंट का कार्य होता है। पूर्व प्राचार्य महोदय ने बहुत से कार्य प्रारंभ किए हैं, इसलिए मैंने कल कुलपति महोदय से आग्रह भी किया कि जो पूर्व प्राचार्य ने नींव डाला है तो आपका अगर आदेश रहेगा तो मैं उसमें उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर मैं आपको इस पर
विचार विमर्श कर और आपकी अनुमति दें। सर आपके कॉलेज में कोई ऐसी लाइब्रेरी जहाँ बच्चे आगे स्टडी कर सकते हाँ हाँ, आप चल कर पुस्तकालय में देखिए, जी। वो बच्चे बैठे भी हैं जी, जी। और वे स्टडी करते हैं। वहाँ सबका नाम, रोल नंबर सब लिखा रहता है जी। पर डे। हमारे यहाँ छात्र क्या, शिक्षक भी जाते हैं, शिक्षक भी पठन पाठन में जिसकी रुचि है वहाँ जाकर बैठ कर पढ़ते हैं। आप मेरे न्यूज के माध्यम से उस लाइब्रेरी का विजुअल देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। जैसे कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज के ये अभी नए प्रधानाचार्य हमारे मौजूद हैं। इनकी शालीनता और इनकी एक अच्छी पहल और अनुशासित तरीके से अपने कॉलेज को ये संगठित ढंग से सजा कर रखे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ये बात कर रहे थे और इनका कहना है कि जो विद्यार्थी को समस्या उत्पन्न हो रही है या बाधाएं कोई आ रही है तो आप स्वयं अपने परिजन के साथ या सिंगल आकर हमसे चर्चा कर सकते हैं। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या सर मैंने ये बात सत्य कहा कि नहीं? यस, जी बिल्कुल सत्य है जी। बल्कि हमारे महाविद्यालय में कोई भी छात्र या छात्राएं अगर पैसा के अभाव में उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है या एडमिशन नहीं हो रहा है, उसका भी हम लोग निदान करते हैं, या तो अपने पास से देकर या एक कलेक्टिव कलेक्शन करके हम लोग करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा पैसा के अभाव में अपने शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। बिहार सरकार के अहम योजना शिक्षा, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, आप अगर हमारे न्यूज को देख रहे हैं तो देखिए आपके एक प्रधानाचार्य मौजूद हैं जो आपकी शिक्षा में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे सम्मानित शिक्षक को राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित की जाए, ताकि ऐसे होनहार अगर प्रधानाचार्य हर कॉलेज में हो तो बच्चे अनाथ जो होंगे, बेसहारा होंगे, उनकी शिक्षा कतई नहीं रुक पाएगी। और ऐसे प्रधानाचार्य को मैं सैल्यूट करता हूं सर, ताकि आप जैसा हर कोई सर नेक प्रिंसिपल यहाँ हो, ताकि बच्चों का जीर्णोद्धार हो सके सर। इसी के साथ आफ्ताब रोशन की रिपोर्ट, नमस्कार।